12:30 के आसपास। गर्मी हो रही तो थकान थी थोड़ी। भोजन किया मैंने 1:30 बजे के आसपास लगभग, और भोजन करके मैं लेट गया। 3 बज रहे होंगे तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं यहाँ आरती उतार रहा हूं यहाँ, और यहाँ की आरती उतार के हम अंदर पहुंच गए महाराज। और पुजारी से पूछ रहा हूँ महाराज पट तो बंद नहीं कर दी आप समझ। अच्छा लाल वस्त्र माने, मैं एक बात और बता दूं, ऐसे वस्त्र मैंने देखे नहीं। अमूल्य वस्त्र थे वो जो लाल वस्त्र थे ना। मैं कहता हूं कि पूरे शहर में भी तुम बड़े से बड़े व्यापारी के पास चले जाओगे वो वस्त्र नहीं थे। माने अमूल्य वस्त्र उस समय हम अपने शरीर पर धारण किए। अच्छा मैं देख रहा हूं कि ये वस्त्र मैंने कब लिए थे। आप समझ, तो अमूल वस्त्र जब आप सपने में धारण कर सकते हो तो बाबा की कितनी बड़ी आप पर जो है दया बनी हुई। ये दया है प्रभु। बोले तुम्हारा हमारा मन कहाँ रहता है, बोले सो मनु सदा रही तो कोई पाए। मेरा मन तो प्रभु यहाँ लगा है। मैं भले ही घर में रहूं थोड़ी देर के लिए आराम करूं, लेकिन मेरा मन तो यहाँ लगा। जब ये गति आपकी हो जाएगी महाराज तो आपका आनंद का अनुभव स्वयं करेंगे। कथा में बात आती है महाराज, बोले भक्त पुरुषों को वह मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। आप भगवान की आते अपने मन को हम सब अपने मन को साफ रखें। कथा सुन, कथा कल्याण का एक मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। हमारा सन्मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। अम्बरीश तीर्थ में भी मेरा नाम आदित्य केशव है। भगवान कहते हैं जहां चितवऊ तब प्रभु आसी। ऐसा कौन सा स्थान नहीं है, भगवान विष्णु कह रहे जहां मैं नहीं रहता। मैं जल में हूं, नभ में, थल में, जहां चितवऊ तब प्रभु आसी। सारी सृष्टि में मैं कड़ में व्याप्त। दात्रेश्वर से दक्षिण मेरा नाम आदि गदाधर है, और वह भार्गव तीर्थ में मैं भृगु केशव के नाम से विख्यात। भृगु केशव के नाम से विख्यात। बामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं 52 केशव हूं। मैं ब्राह्मण बन गया। बड़ी बड़ी लीलाएं की है मैंने महाराज, बड़ी बड़ी लीलाएं की महाराज। आप उकसाते हो भगवान को, बाल बाल बन के भगवान के साथ रहते हो। भैया शांति से बैठे, और गेंद भी आप मंगाते हो, और गेंद में टोला आप देते हो, और गेंद जाके जमुना में गिरती है, और कहते हो भगवान से गेंद को निकाल के भी भगवान लाएगा। दरबार की जय। माने कहीं प्रतिद्वंद द्वंद की बात आ जाए तो भगवान से पूछ लो कि भगवान ने बुरा किया, करते खुद है और बुराई भगवान को दे देते। आप समझ लो भाई, गेंद में टोल दिया वो तो एक बहाना, लेकिन आप समझ सकते हो भगवान की अनंत लीला है। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप, नर नारायण तीर्थ में मैं नारायण स्वरूप तीर्थ हूं। बोले हे बिंदु, बोले हे अग्नि बिंदु, अर्थात यज्ञ 12 नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञ 12 है, और बिदार नारसी नाम वाले तीर्थ में बिदारा सिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूं। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से प्रसिद्ध। गोपी गोविंद नाम तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से प्रसिद्ध हूं। लक्ष्मी नरसिंह
नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह हूं। भगवान विष्णु अपनी ख्याति बता रहे, ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें मैं नहीं हूं? पापहारी तीर्थ में मैं शेष माधव हूं। पापहारी तीर्थ में बोले मैं शेष माधव हूं, और शंख माधवी तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हयग्रीव मां तीर्थ में हयग्री केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है, और वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम में भीष्म केशव नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। लोलार्क से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है, और त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिपुरेश्वर है नाम से मेरी पूजा करेगा, वो फिर कभी माता के गर्भ में मानव जीवन से ही मुक्ति का प्रावधान है। अगर आपको बार बार मरने से और जन्म लेने से डर लगता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान से अपना जीवन, अपना नाता जोड़ दो। लेकिन मैं यहाँ पर एक अलग बात कहता हूँ, न मरने से डरते हैं न जीने से डरते हैं। अगर जन्म मिले तो बालाजी धाम नहीं है। इससे बड़ा आनंद कहीं हो नहीं सकता, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं हो सकता। यहाँ संतों के दर्शन होते हैं, राम कथा सुनने को मिलती है, सेवा का मौका मिलता है, कुछ अपने करने के लिए अपना भाव यहाँ विभिन्न लीलाओं में संलग्न हो जाता है। अर्थात ज्ञान वापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ज्ञान वापी जिसके लिए बनारस में उद्यम चला, प्रयाग में काशी विश्वनाथ, और इलाहाबाद में नहीं, काशी विश्वनाथ। इलाहाबाद प्रयाग है, ठीक है, उसका नाम अब प्रयाग कर दिया, इलाहाबाद नहीं रहा है उसका। विशाल लक्ष्मी देवी के समीप में श्वेता माधव के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। अगर बिंदु दशा स्वमेघ से उत्तर स्थिति मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म कथा सुना रहे थे। उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दे गए। भगवान शंकर के पास गए थे। कहां गए थे गरुड़ जी? भगवान शंकर के पास भेजा। इतने में गरुड़ जी दिखाई दिए और गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभ आगमन की सूचना दे दी। भगवान शंकर के आगमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा महादेव जी कहां है? गरुड़ से पूछा, गरुड़ जी बोले महादेव जी कहां है? गरुड़ बोले जिसकी ध्वजा पर महान वृष का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रतन में ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी पर और आकाश में परिपूर्ण किए दे रही है, वो ये महादेव जी का रथ आ रहा है। वृष ध्वजा जिस पर इस समय फहरा रही है वही महादेव जी का रथ आ रहा है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के भगवान श्री हरि ने त्रिलोचन के वृष के ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्नि बिंदु मुनि ने कहा, मुनिवर हे मुने, तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर। मेरे पास सुदर्शन चक्र है ना, दाहिने हाथ से इसे स्पर्श कर दो। भगवान ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन चक्र स्पर्श किया तो ही श्री हरि के महान अनुग्रह के दो सुदर्शन हो गए। अर्थात तब स्कंद भगवान कार्तिकेय भगवान कहते, अगस्त जी फिर अग्नि
अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान बिंदु माधव को सेवा से प्रभाव से उनकी दिव्य चिंतन में ज्योति में कौस्तुभ मणि में मिलकर एक ही भूत हो गए, माने उन्हीं में समायोजित हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए, मुक्ति मिल गई। जिन्होंने बिंदु माधव के चरण बिंदों में अपने चित्त को चंचरी की भांति लगा रखा। एक बात सुन लेना, भगवान के चरणों में आपकी आसक्ति बनी रहे। ये नहीं कि बालाजी धाम, अच्छा हम कुछ मौसमी संत नहीं बनना चाहते, मौसमी बादल को देख के संत बन जाते हैं। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, आप तो संत महान संत हैं। अब हम केवल मंगलवार को ही संत बन के बाकी 3-4 दिन कहीं घूमे और आके आज संत बन, नहीं, संत बनने के लिए हमेशा। अच्छा जैसे कभी ध्यान हो ना महाराज, जैसे कोई पशु रमाए बैठ गए, कौवे याद आ गई, तो फिर बालाजी ने सब छोड़ो, यहाँ तो तारो लगे, हम तो अपने घर को भग रहे भाई। महाराज भागे अपने अपने घर में गए होंगे, दाल रोटी का हिसाब करो, या क्या करो, तो फांसी जो टाट पड़ी जो बोले यहाँ तो हम गलत आ गए, बालाजी धाम में तो आनंद कर रहे थे, भजन कर रहे थे, न कोई कहने वाला न रोकने वाला, बढ़िया रसोई बना मस्त जल पानी पी और 2-2 4-4 ट्यूबवेल, और हम बढ़िया कपड़े करें, हमसे रोज भगत जी को संत जी करे, हमारी तो बात जय जयकार हो रही है, और घर में तो धुमकार पड़ रही है। अभी हम परसों आए महाराज, बिल्कुल सन्नाटा, जितने संत हैं हमें सब संत कहाँ गए आज, बोले आप तो सब गए, संत कहाँ है आज, बोले सबन ने अपने घर के सुनता है सुर भाई पर हमने भैया न खा तो भाई प्रभु पे दया कर, इतना तो कर ही लेते भैया, तू बनो रहो, एक बनो रहो, दो बनो रहो, लेकिन तुम तो सब रमाएंगे, ऐसे भगे जैसे पशु रमाए के ना उबक के भागता है पूरा, है ना, ऐसे मत करो भाई। भगवान पर हमेशा निष्ठा, घर आपको कहीं आराम नहीं मिलेगा, घर वाले आपको केवल यूज करेंगे, भगवान आपको यूज एंड थ्रो, जैसे डस्टबिन में आप कोई कपड़ा लेते हो उसको ऐसे हाथ पहुंचे डस्टबिन में डाल देते, यूज एंड थ्रो। आपको जो आनंद ना मिलेगा उसमें मैं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे मैं ऐसा, भाई घर में जाओगे वही हिसाब किताब है घर के अंदर, घर से बचिए। घर में हमारी माता इतना ज्यादा शांत दिखती है ना, ये माता जितनी शांत ज्यादा दिख रही है, घर में उतनी शांत है। अब कहिए मैं इसका भाई माताओं का क्या बिगड़ेगा, भाई मूछ तो तुम धरे हो ना भाई, उनके तो मूछ नहीं है भाई, खुद तो माता है, भगवान शंकर उनकी तो हर बात पर मुस्कुरा जाएंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं रोती हूँ और नेक में फिर मुस्कुराएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें ठोकर मार देंगे कि तू मूछ धर के और ऐसा, अरे जवान पे तो कायम रहोगे भाई। आप समझिए अंतर है दोनों तरफ से अंतर। माताएं विवेकशील है, माता कभी ज्यादा टन्नस नहीं मांगती। माताओं को देख लेना, वो लड़ लेंगी झगड़ लेंगी, लेकिन बात बैठ जाएगी तो बिल्कुल ऐसे करेंगी जैसे कोई इनसे किसी से बात विवाद नहीं। लेकिन आदमी कहीं झगड़ गया तो और माता भजन गाएंगी तो एक लय में आ जाएंगी, हम भजन गाएंगे तो हमारी 4 आवाज निकलेंगी महाराज। इसलिए इनके चक्कर में ये तो इनको लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया। एक बात सुन लो, ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी ठगनी होती है। आप अगर इनके कहने में आ गए तो ठगे जाओ। लक्ष्मी का स्वरूप है, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो आदमी बहक जाता है।
मैं प्रातः काल की कथा में कहा था कि रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान विज्ञान धन बल समाज परिवार सारी सिद्धियां, देवता तक अकूलत में थे उनके। लेकिन जब रावण अधर्म पर चला गया, रावण के पास कुछ भी नहीं बचा।